क्लास का पहला दिन था। मैं क्लास में एंटर हुआ। मैं आई कमिंग मैम? यस किड, कम इनसाइड। क्लास में मेरा एक फ्रेंड था, भावेश। वो शुरू से ही मस्तीखोर और टांग खींचने में माहिर था, पर दिल का एकदम साफ। हम अक्सर स्कूल के बाद फन करते रहते थे और कभी कभी लड़ाई भी। एक दिन भावेश और मैं क्लास में एग्जाम का कुछ डिस्कस कर रहे थे कि अचानक एक आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैं आई कमिंग मैम? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक प्यारी सी लड़की गेट पर खड़ी थी। वो क्लास में इंटर हुई और मेरे आगे की थर्ड बेंच पर आकर बैठ गई। मैं उसकी तरफ देखता रहा। उसका भी क्लास में आज पहला ही दिन था। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैं अपनी बुक पढ़ने लगा। इतने में स्कूल की बेल बजी, लंच के लिए। उस टाइम मैं अपने बैग से लंच बॉक्स निकाल ही रहा था कि वह लड़की मेरे पास आई और कहा, हाय। मैं थोड़ी देर चुप रहा। फिर मैंने कहा, हेलो। उसने मुझसे धीरे से पूछा, लंच में क्या है? मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा लंच कहाँ है? वो कहने लगी, नहीं, आज मेरा क्लास में पहला दिन है ना, तो लंच नहीं ला पाई। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे लंच में से खा सकती हो, डोंट वरी। उसने पहले तो मना किया, बाद में मान गई। मैंने पूछा, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? वो थोड़ी देर तो मुझे देखती रही। फिर उसने कहा, अस्मिता। फिर वो कहने लगी, अपना नहीं बताओगे? मैंने कहा, मैं संतोष। फिर हम दोनों ने साथ में लंच किया। उसके बाद में क्लास शुरू हो गई। फिर अस्मिता ने कहा, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? मैंने कहा, श्योर। मैं समझ गया था कि उसका आज क्लास में पहला दिन होने की वजह से वो किसी से बात नहीं कर पा रही है, सिर्फ मुझे छोड़कर। फिर ऐसे ही धीरे धीरे हम घुल मिल गए। वैसे उसका घर मेरे घर के थोड़ी ही दूरी पर था, इसलिए वो मुझसे मिलने डेली आ जाया करती थी। वो जब आती तब मैं भी खुश हो जाया करता था और कभी कभी हम दोनों साथ में ड्राइंग भी बनाया करते थे। शायद वहीं से मुझे ड्राइंग पसंद आने लगी थी। अस्मिता काफ़ी अच्छा ड्रॉ कर लेती थी। मैं तो देखता ही रह जाता था। और ऐसे ही धीरे धीरे हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। क्लास में कभी बेस्ट फ्रेंड की काउंटिंग होती थी ना, तो सबसे पहले हमारा ही नाम आता था, संतोष और अस्मिता। मैं उस टाइम पढ़ाई में बहुत अच्छा था। कभी कभी तो मैं इतनी पढ़ाई करता था कि जब अस्मिता मेरे घर मुझसे मिलने आती तो कहती, क्या यार तू हमेशा पढ़ता ही रहता है, कभी घूम या गेम्स भी खेल लिया कर। तब मैं उससे कहता, अरे नहीं यार अस्मिता, मुझे अब गेम्स खेलने या घूमने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ना फ्यूचर में अपने दादाजी का सपना पूरा करना है। मेरे दादाजी अक्सर कहते थे कि अरे संतोष तो वकील बनेगा। तब मैं काफ़ी छोटा होने की वजह से दादाजी से कहता, हाँ मैं वकील बनूंगा। अस्मिता ये सब सुन के कहती, हाँ तेरे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मैं भी उस वक्त उसे इग्नोर कर देता था। एक दिन की बात है जब मुझे लगा कि अस्मिता को मैंने बेवजह ही नाराज़ कर दिया है। उसके बाद वो एक हफ्ते से मेरे घर नहीं आई। मैं वेट करता रहा। फिर एक दिन मैं स्कूल में पहुंचा तो मुझे वहाँ पर अस्मिता दिखी। वो मुझसे तब भी बात नहीं कर रही थी, शायद नाराज़ थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, तब जाके मैंने उसे बड़ी मुश्किल से मनाया। फिर से हम दोनों के बीच के इश्यूज क्लियर हो गए और हम फिर से पहले की तरह हो गए। उसके 2 हफ्ते बाद मुझे पहली बार अस्मिता के लिए कुछ फील हुआ। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। अब वो प्यार था या अट्रैक्शन, आई डोंट नो, पर मैं उस फीलिंग को महसूस कर पा रहा था। अब अस्मिता मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा हो गई थी। उसके लिए मेरी फीलिंग्स बदल चुकी थी, पर मैं उसे बता नहीं पा रहा था। शायद मुझे डर था कि हमारी फ्रेंडशिप ना टूट जाए। और वक्त बीतने के साथ साथ मुझे उसके लिए कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट होने लगी। मुझसे रहा नहीं जा रहा था कैसे उसे अपने दिल की बात बताता। एक दिन मैंने सोचा, बता ही देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। फिर इस बारे में मैंने मेरे फ्रेंड भावेश से बात की, पर उस टाइम उसने ध्यान नहीं दिया। सो मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि किसी को पता लगेगा तो क्या सोचेगा।
फिर एक दिन मैं स्कूल में अपने क्लास में एंटर हुआ और देखा कि अस्मिता वहाँ नहीं थी। मैं एकदम शॉक हो गया और फिर अपने फ्रेंड भावेश से पूछा, अस्मिता कहाँ है? उसने कहा कि वो अपने क्लास की सारी गर्ल्स को एक दिन के लिए दूसरी क्लास में शिफ्ट किया है। हश, मेरी जान में जान आई। एक पल के लिए तो मैं घबरा ही गया था। पता नहीं क्यों मैं उस दिन अपने क्लास में बैठे बैठे बोर हो रहा था। शायद अस्मिता को मिस कर रहा था। मैं उसी के बारे में सोच रहा था कि कैसे मैं उसे अपने दिल की बात बताऊं। फिर मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं ये बात एक लेटर पर लिख कर उसे दूं। फिर मैंने अपने बैग से नोटबुक निकाली और आसपास किसी को ना देखते हुए लिखना शुरू किया। मैंने देखते ही देखते 10 मिनट में एक पेज भर दिया। मैं लिखता ही रहा जो मेरे मन में उस टाइम आ रहा था। इतने में मेरे पीछे से एक हाथ आया और मेरे लेटर को किसी ने छीन लिया और मैं पेन ही चलाता रह गया। फिर मैंने उसकी तरफ देखा। जिसने वो लेटर मेरे हाथ से छीना था वो और कोई नहीं, मेरा फ्रेंड भावेश था। मैंने उससे कहा कि भावेश वो लेटर मुझे दे दे और मैं भी उससे छीनने लगा, पर उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। उसने फन में मुझे लेटर नहीं दिया। वैसे मैंने पहले कहा था ना कि भावेश टांग खींचने में बहुत माहिर था। फिर भावेश देखते ही देखते मेरा वो लेटर लेकर टीचर के पास पहुंच गया। शायद एज कम होने की वजह से भावेश को भी ये पता नहीं था कि वो जो कर रहा है उसका रिजल्ट क्या होगा। अब भावेश मेरे मना करने के बावजूद टीचर को मेरा वो लेटर दे आया जिस पे मैंने अस्मिता को अपने दिल की बात लिखी थी। फिर ये बात धीरे धीरे अस्मिता को भी पता लग गई कि संतोष ने मुझे वो लेटर लिखा था। फिर उस दिन के बाद अस्मिता ने मुझसे बात करना बंद कर दिया और मेरे घर आना भी। मैंने अस्मिता को मनाने की बहुत कोशिश की पर उसने इस बार मेरी एक न मानी। पता नहीं, शायद उसे मेरी इस बात का बुरा लगा था कि मैंने उसे वो लेटर लिखा और टीचर को पता लग गया, या फिर इस बात का कि मैंने उसे अपने दिल की बात उसके सामने नहीं कही। मुझे आज तक इस बात का सच पता नहीं चल पाया। फिर थोड़े दिन बाद एग्ज़ाम्स हुए और गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई। तब से लेकर आज तक मुझे अस्मिता का कोई पता नहीं चल पाया और ना ही उससे कोई कांटेक्ट हो पाया कि वो कहाँ है, किस हाल में है, पता नहीं। मैं आज भी सोचता हूँ कि काश मैंने वो लेटर लिखा ही ना होता और भावेश ने टीचर को वो लेटर देने की गलती ही ना की होती, तो शायद अस्मिता आज मेरे साथ होती। इस बात को आज 12 साल हो चुके हैं।